लगाना और है ये कहानी और है, और वो फसाना और है दिल की लगी। सच बोल रे वो क्या होगा, सुनो मेरे बालमा सच बोल रे वो क्या होगा। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे तेरी। मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। इसी तरह से बसर, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले न फूल। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सभी अहले दुनिया ये कहते हैं हमसे कि आता नहीं कोई मुल्क अदम से। आज जरा शान वफा देखे ज़माना, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया निभाना पड़ेगा।
रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बावे वफा में रहे न रहे हम। सबको नमस्ते, सबको नमस्ते, सबको वेलकम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। जो लोग आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा बहुत 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 अभिनंदन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी वंस अगेन। और जो जो अपना अपना वीडियो ऑन रखना चाहें रख सकते हैं, ताकि हम देख सकें एक दूसरे को, बिकॉज वी विल हैव एन इंटरैक्टिव शो एज ऑलवेज। और मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ, या क्या कहा जाए, ऑनर्ड हूँ कि डॉक्टर कपूर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आई एम ट्रूली ऑनर्ड। और बाकी लोग भी जो जुड़े हैं फर्स्ट टाइम, सम पीपल आई नो पर्सनली, सम आई डोंट नो, बट वी विल कम टू नो एवरीबडी। आज मैंने रोशन पे प्रोग्राम करना है। जैसा कि मेरी मेडली में सुन लिया आपने गानों को, सब रोशन के गाने मैंने प्रेजेंट किए हैं। मेरा आज प्रोग्राम करने का जो एम है वो है टू टॉक अबाउट रोशंस वैरायटी and his variation in his styles and the different singers that he has used. तो मैं अलग अलग सिंगर्स के थ्रू उनके काम को प्रेजेंट करूंगा आपके लिए। कुछ बातें जैसे हम करते हैं उनके म्यूजिक पे तो होंगी, कुछ बातें शायरी पे भी होंगी, क्योंकि रोशन साहब ने कई अच्छे अच्छे शायरों के साथ काम किया हुआ। तो ये सारी बातें होंगी आज के शो में। तो रोशन पर ही आज फोकस्ड रहेगा मेरा प्रोग्राम। एंड वंस अगेन, गानों के बाद हम इंटरेक्टिव कोई भी जो बोलना चाहें बात कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं क्या करने वाला हूं कि शुरू में हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है जो कि अरशद सुल्तान जी के प्रोग्राम से हमने बोरो की हुई है। एनी जी बजाएंगी हमारे लिए। वो रिकॉर्डिंग है जिसमें जिसमें हमारे तुषार भाटिया जो हैं, म्यूजिक डायरेक्टर तुषार भाटिया, वो रोशन पे कुछ बात कर रहे हैं। तो उसको एक मिनट सुन लेते हैं, फिर अपने गानों पे आ जाएंगे, ठीक है ना? आइए उसको सुनते हैं ध्यान से। एक गाना जो चांदनी चौका मुझे बड़ा पसंद है। आज की जो उनका जो अंदाज, और इतनी सुंदर एक वो जगेली मन वो जो जगेली है बड़ी सुंदर है। तो वो बड़ी खुश हुई कि उनको मतलब किसी ने पहचाना कि उन्होंने वो गाना गाया है करके। आगे जरा मैं कहना चाहता हूँ, मल्हार का जो टाइटल म्यूजिक है जी उसकी बात आपने पंडित रतन कर जो मेरे डायरेक्ट दादा गुरु लगते हैं, जी उसी घराने से मेरा ताल्लुकात है म्यूजिक में। जी रतन जनकर जी पंडित भातखंडे के शागिर्द थे और आफ्ताब मौसीकी उस्ताद फयाज खान साहब के शागिर्द थे। जी इन सब पे और उस जमाने के सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स न सिर्फ, लेकिन गवैयों बजवैयों पे फयाज खान साहब की बहुत ज्यादा उनके असरात थे। फयाज साहब एज द म्यूजिशियन ऑफ द सेंचुरी, आफ्ताब मौसीकी का खिताब उनको मिला था। तो जो गरजत बरसत भीजत आए लो, ये फयाज खान की बंदिश है जो एज इट इज उन्होंने ली है। तुमरे मिलन को अपने प्रेम पियरवा, प्रेम पिया उनका तखल्लुस है फयाज खान साहब का। उनकी अच्छा जितनी बंदिश, हाँ, यहाँ पे कुछ लोग जानकार होंगे उनको पता होगा, लेकिन नहीं पता उनको बताता हूँ, क्योंकि मैं बड़ी इज्जत से और बहुत ही फक्र से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि फयाज खान साहब न सिर्फ रोशन साहब के दादा गुरु थे, लेकिन मेरे भी डायरेक्ट परदादा गुरु थे। तो मैं उसी मतलब सिलसिले से मेरा ताल्लुक है तालीम में। तो गरज भीजत आइलो फयाज खान साहब की बंदिश है। और उसके बाद उन्होंने बाद में बरसात की रात में वही एज इट इज लिया है, गरजत बरसत सावन आयो रे। उसके बाद मैं आता हूँ कि राग रंग का जो गाना है, जिसको आप गाना कह रहे हैं, एरी आली प्यार बंदिश है। ये उस्ताद अब्दुल्ला खान साहब की बंदिश है, जो आगरा घराने के बहुत बड़े उस्ताद थे, फयाज खान साहब से जूनियर। मैंने भी इसको बंदिश ही कहा था शायद। हाँ, आपने बंदिश कहा था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लोग उसको अमूमन गाना समझते हैं। ये किसी को साउंड में प्रॉब्लम हो रही है? मेरे साउंड में Tons of potential Yeah. and great goals. And I'm pretty sure Todd is aware of it as well.
हाँ, आप लॉग इन कर जाइए दोबारा डॉक्टर कपूर, तो आपको साउंड की पेज प्रॉब्लम। चढ़ गया तुम्हारा, साउंड आ रही सर। हाँ, ये हमने सुना भी। आपकी आवाज आ रही है, हाँ जी। आपकी आवाज आ रही है, लेकिन वो जो आपने प्ले किया है वो नहीं आया। हाँ, उसमें कभी कभी डिस्टर्ब्ड आवाज है, पूरी आवाज पूरी ठीक नहीं है, इसीलिए वो हाथ से ऐसे अच्छा। पकड़ के बोल रहे थे। खैर, वो जो बता रहे हैं हमको, वो पता चल गया हमको कि फैयाज खान साहब जो थे वो रोशन साहब की ट्रेनिंग फैयाज खान साहब के साथ हुई, और फैयाज खान साहब के बहुत सारे टुकड़े वो उठा लेते हैं, उसी तरह यूज करते हैं फिल्मों में। हम भी एक बजाएंगे और उसके बाद सुनेंगे उनको। लेकिन चलिए, मैं तुषार भाटिया के लेवल के नॉलेज को तो रख नहीं सकता, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो उनके जो ओपिनियन था वो हमने सुना, पर बाकी की बातें अब हम करते हैं। पहला गाना मैं बजाने वाला हूँ आपके लिए। पहले दोनों गाने मैं बाबरे नैन से बजाने वाला हूँ। आपको सबको पता है कि रोशन साहब निकी और बदी के साथ स्टार्ट हुए थे, और केदार शर्मा की फिल्म थी निकी बदी, जिसमें खुद हीरो भी थे, और फिरोज दस्तूर वगैरह के गाने हैं उस फिल्म में। फिल्म चली नहीं, फ्लॉप हो गई, और गाने भी चले नहीं, फ्लॉप हो गए। तो दूसरा चांस उनको मिल गया दोबारा, केदार शर्मा नहीं दिया, और सेकंड चांस में रोशन साहब बिल्कुल चमक गए। ऐसा चमक गए कि उनके जितने भी गाने बाबरे नैन के सुनते हैं आप, सब के सब खूबसूरत गाने हैं। इस गाने में एक लिरिकल ब्यूटी तो है ही, इसके शब्द आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि बड़ी सुंदर कंपोजिशन पोइट्री की, जो कि केदार शर्मा की अपनी कॉम्पोजिशन है, अपनी पोइट्री है उनकी। इसके अलावा इस गाने में क्या है कि आपको यहाँ पर हमने देखा है कि ये बड़ी फ्रेश वॉइसेस हैं मुकेश और गीता की। ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करती, इतनी अच्छी लगती हैं आवाजें मुकेश की। उस वक्त की आवाज उसकी इतनी स्मूथ, इतनी सूदिंग आवाज है कि उस आवाज की खूबसूरती में ही हम डूब जाते हैं। ऑफ कोर्स कॉम्पोजिशन तो बाबरे नैन की रोशन साहब ने बहुत ही अच्छी बनाई थी। थोड़ा सा इसमें पंजाबी टच भी है गाने में, शायद केदार शर्मा इंट्रोड्यूस कर रहे थे, या रोशन तो थे ही दिल्ली से, तो उनको वो पंजाबी टच भी है, और थोड़ा बहुत इसके अंदर उनका टिपिकल क्लासिकल बेस भी है इस गाने में। चलिए गाने को सुनते हैं, फिर इस पर बातें करेंगे। आइए। ख्यालों में किसी के इसी तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। दिलों को रौंद कर दिल अपना बहलाया नहीं करते, जो ठुकराए गए हों उनको ठुकराया नहीं करते, दिलों को रौंद कर। हंसी फूलों की वो दिन चांदनी भी 4 दिन की है, चांदनी 4 दिन की है। मोहब्बत का सोलफुल ब्यूटीफुल गीता दत्त। गीता दत्त की आवाज सुन ले तो सारा दिन लगता है कि आज का दिन तो बहुत अच्छा गुजरेगा। एक बार गीता की आवाज सुन लीजिए, इतना प्यारा गाती है वो। खैर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड वी ऑल नो कि दिस वाज अ लवली सॉन्ग दैट वाज गिवन बाय रोशन। इस गाने पर अगर किसी ने कुछ कहना हो तो अपना अनम्यूट करके मेरे से आप इस गाने पे बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट गाने पे आ जाएंगे। सबका फेवरेट है सर, सबका फेवरेट है। और मुकेश और गीता की आवाज बहुत अच्छी ब्लेंड करती है, आपने ठीक कमेंट लिखा है इसके ऊपर, बिल्कुल। वेरी वेरी ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ गीता दत्त। दूसरे गाने पर आ जाता हूं मैं, जो कि फिर बाबरे नैन से ही लिया है। मुझे ये रोशन साहब जो थे वो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में काम करते थे, और आफ्टर आफ्टर गेटिंग ट्रेन्ड बाय भातखंडे स्कूल,
ही वेंट टू लखनऊ के बाद वो दिल्ली चले गए थे और दिल्ली में वो काम कर रहे थे और दिल्ली में उनके बॉस थे ख्वाजा खुर्शीद अनवर। तो जब ख्वाजा खुर्शीद अनवर बॉम्बे आ गए फिल्मों में म्यूजिक देने के लिए तो वो अपने साथ रोशन को लेकर आए और रोशन उनके असिस्टेंट थे। तो उन्हीं दिनों में जब खुर्शीद अनवर साहब ने डिसाइड कर लिया कि वो मूव कर रहे हैं पाकिस्तान, तो रोशन साहब ने अनिल बिस्वास को ज्वाइन किया एज असिस्टेंट। तो फिर उसके बाद और अनिल बिस्वास से उनकी मुलाकात जो थी वो उनकी वाइफ ईरा ने करवाई थी। जो ईरा मोइत्रा हैं, उनका नाम, पहला नाम था उनका ईरा मोइत्रा। वो ईरा मोइत्रा से इनकी सेकंड शादी इनकी हुई थी। पर ईरा मोइत्रा भी दिल्ली में ही ऑल इंडिया रेडियो में गाया करती थी। वो दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो में गाया करती थी, वहीं से उनकी ईरा से मुलाकात हुई थी। शादी शायद इन्होंने दिल्ली में ही कर ली थी। उसके बाद बॉम्बे जब आए थे तो फिर उन्होंने वहां पर वो बंगाली जो क्वायर होता है जिसमें गाने गाते हैं सब, वो ज्वाइन कर लिया था ईरा जी ने, जो अनिल दा कभी कभी कंडक्ट किया करते थे। तो अनिल दा से ईरा ने मुलाकात करवाई थी रोशन की। तो रोशन साहब असिस्टेंट हो गए अनिल बिस्वास के। तो अनिल दा मुझे बताते हैं कि जब नेकी और बदी उसकी फ्लॉप हो गई और गाने चले नहीं बिल्कुल, तो मेरे पास बैठकर वो रोया करता था और रोता रहता था कि ये मेरे से काम नहीं होगा, फिल्मों का गाने मैं नहीं बना सकूंगा। तो अनिल विश्वास कहते हैं कि अगर मैंने कान मरोड़ मरोड़ के किसी को म्यूजिक सिखाया है तो वो रोशन है। सो इफ यू विल फाइंड सम टचेस ऑफ अनिल विश्वास इन रोशंस म्यूजिक, it is because of the training that Anil Da gave him. Of course, ख्वाजा खुर्शीद अनवर की ट्रेनिंग, फयाज खान साहब की ट्रेनिंग, ये सब तो आपको दिखेगी ही दिखेगी। लेकिन अनिल दा ये मुझे बताते हैं कि मैंने रोशन को कान मरोड़ मरोड़ के गाना बनाना सिखाया था कि इस तरह नहीं, इस तरह बनाओ। तो ये असर हमको दिख गया कि नेकी बदी के बाद जब उन्होंने बावरे नैन की, तो बावरे नैन के गाने कान मरोड़ने से कितने सुंदर बन गए थे, ये हमारे सामने पेश होके आ जाते हैं। दूसरा गाना सुनता हूँ। पहले मैंने आपको गीता की आवाज सुनाई थी, अब उतनी ही खूबसूरत आवाज सुनाता हूँ आपको राजकुमारी की। राजकुमारी और मुकेश का ये गाना सुनते हैं, आइए, इसके बाद अगले पे आएंगे। मुझे सच सच बता दो क्या कि कब दिल में समाए थे। मुझे सच सच बता दो क्या कि कब दिल में समाए थे। वो पहली बार मुझको देख कर जब मुस्कुराए थे, वो पहली बार मुझको देख कर जब मुस्कुराए थे। तुम्हें कुछ याद होगा, क्या? बहुत घबरा रहे थे तुम्हें कुछ याद होगा, क्या? किस्मत जगाने को। तेरे सपनों में आते हैं तेरी किस्मत जगाने को। क्या क्या कमाल के लिरिक्स हैं ये, केदार शर्मा के लिखे हुए। वाह, क्या बात है। राजकुमारी, कितना दुख होता है सोचकर कि और 400-500 गाने तो गा ही सकते थे ना। इतनी सुंदर आवाज थी, इतनी प्यारी आवाज, और कितनी खूबसूरत गायिका गायक थी वो, जितना अच्छा गायकी थी उनकी। ये जो म्यूजिक है ना इस गाने का, जो अभी हमने सुना है, इसका म्यूजिक जो है वो न्यू थिएटर से इंस्पायर्ड है। इसमें आपको कुछ कुछ रंग आरसी बोरल के दिखने लगेंगे। जैसे आरसी बोरल न्यू थिएटर में ऑर्केस्ट्रेशन करते थे और म्यूजिक बनाया करते थे, ये कुछ कुछ रंग वहां से उठाए हुए हैं उन्होंने, रोशन साहब ने।
इसमें कोई शक नहीं है कि बॉरल को तो ग्रैंडफादर ऑफ द इंडियन सिनेमा कहा जाता है म्यूजिक का। तो उनके गानों से तो सब इंस्पायर्ड थे ही, बजाते ही थे उसी तरह, जैसा न्यू थिएटर्स का था। पर इसमें तो सुनती है ये बात। तो मुकेश और राजकुमारी का हमने सुना, बहुत खूबसूरत लिरिक्स केदार शर्मा के लिखे हुए 1950 की बावरे नैन से। अब बिफोर आई गो फर्दर टू द नेक्स्ट वॉइस, कोई कुछ कहना चाहता है इस गाने के बारे में तो बोल सकते हैं। पांडे जी कहिए। अम, वैसे तो बहुत कुछ कहने का है, लेकिन हम आपसे सुनना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग काफी डिस्कशन रोशन साहब के ऊपर होते रहे थे, और एक वो इंसिडेंट जिसमें रोशन साहब खुदकुशी करने जा रहे थे, और इन्होंने केदार शर्मा ने उनको रोका था। वो आप ही ने मुझे बताया था, तो वो जरूर बताएं, आप शेयर करें लोगों को। एंड दूसरा, ये गीत जो बावरे नैन के हैं, तो सब के सब बहुत अद्भुत हैं। ईब क्या होगा वो शायद आप शामिल नहीं कर पाए हैं, तो वो भी राजकुमारी की तो वॉइस क्या कमाल की है इस गाने में। और क्या जो कहा है उन्होंने, कितना कितना सुंदर है। तो वो चीज जरूर आप शेयर करें सबसे। वो जब नेकी और बदी के बाद उनका काम नहीं चल रहा था, फ्रस्ट्रेटेड थे बहुत ज्यादा, और उन्होंने कहा था कि मुझे अब कोई फिल्म तो क्या मिलेगी, फिल्म बॉम्बे मेरा काम ही नहीं होगा। और उस्ताद जो थे उनके, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, वो पाकिस्तान जा चुके थे, तो काम कुछ था ही नहीं उनके पास। तो वो उस दिनों में उसको लगा कि मैं आई शुड डाई, मैं जीना नहीं चाहता। तो उनको केदार शर्मा ने रोका था कि नहीं, एक फिल्म और तुमको मैं दे रहा हूँ, तुम वो फिल्म करो, उसके बाद तुम देखेंगे क्या होता है। एंड शायद इस तरह से था कि उन्होंने कहा, आप तो बिल्कुल वो बिल्कुल गम में बैठे हुए थे, और कहा अब तो मेरा मन करता है कि अब मैं खुदकुशी कर लूं। तो केदार शर्मा ने कहा, कहाँ जाओगे? वो चौपाटी पे चले जाओ, उसमें बरसोबाब चले जाओ, वहां कर लो जा करके। थिंग्स लाइक दैट ही सेड। एंड देन ही सेड कि नहीं, हम तुमको एक मौका और देते हैं, बाबरे नैन एक पिक्चर बना रहे हैं, उसमें तुमको म्यूजिक देना है। सो देन अदर थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद उसके बाद इनकी जिंदगी शुरू होती है रोशन साहब की। और कितने कितना सोलफुल ब्यूटीफुल म्यूजिक दिया है उन्होंने। मैं, मेरी एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जब मैं कोई भी प्रोग्राम, एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। हाँ जी हाँ जी, लेट लेट 90s में सारे गम हुआ करता था, उसमें एज मैं लाइव देखने गया था, तो राजकुमारी जी हाँ जज बिल्कुल, बन के आई हुई हाँ थी। हाँ हाँ तो उन्होंने बताया था कि मुझे ये अब क्या, मैं तो अब क्या ही गा रही थी। हाँ तो रोशन जी बार बार मुझे करेक्ट करते थे कि राजकुमारी इब गाना है। और मैं पूछती थी कि ये वर्ड आप कहाँ से लेके आए, सारी दुनिया अब बोलती है लेकिन आप बस इब ही गवाते हैं मुझसे। ये लाइव मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस रहा है कि राजकुमारी जी को लाइव मैंने सुना था। वेरी And गुड। that is the beauty of that song. Eve is the beauty of that song. यस, टुडे इट इज बिल्कुल बिल्कुल रिमेम्बर्ड ड्यू टू इब। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट सॉन्ग। खैर, पीयूष जी, केदार शर्मा जी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि रोशन जी बैठ रहे थे डिप्रेस्ड होकर, क्योंकि नेकी और बदी का नहीं चला म्यूजिक। तो प्रोड्यूसर आए थे, उन्होंने कहा कि रोशन को बिना पहचानते हुए उन्होंने कहा कि ये रोशन को मत लो नेक्स्ट फिल्म में। हम नहीं, उन्होंने केदार शर्मा ने इंसिस्ट करके उनको ले लिया। नहीं तो प्रोड्यूसर बोल रहे थे कि ये रोशन को मत लो, इसीलिए वो सिसकते हुए बैठ रहे थे। बिल्कुल मैं अब बिल्कुल क्या करूं? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल करेक्ट बात है। केदार शर्मा जी की एक किताब है वन एंड लोनली, उनकी ऑटोबायोग्राफी है वन एंड लोनली, मेरे पास है उसकी कॉपी प्रिंट। बट इंटरेस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, उन्होंने खुद लिखी है और बड़े मजे से लिखी हुई है वो। आपको पढ़ के मजा आएगा, वन एंड लोनली, कभी मिल जाए तो उठा के पढ़िएगा उसको। कि इनकी अगली फिल्म, अगले गाने पे चलते हैं, अगले सिंगर के ऊपर बातें करते रहेंगे और गाने सुनते रहेंगे। तो अगला सिंगर जो है वो मन्ना डे हैं। ये मैंने दूज का चांद का गाना लिया है उनका, और दूज के चांद का गाना बजाएंगे। ये साहिर साहब का लिखा हुआ है 1964 का गाना। नितिन बोस डायरेक्टर थे, और ये भरत भूषण ने अपने आप प्रोड्यूस की थी फिल्म। और फिल्म फ्लॉप हो गई थी, और भरत भूषण सफर्ड ह्यूज लॉस इन दिस फिल्म।
और इस फिल्म के बाद बड़ी मुश्किल से उन्होंने पैसे इकट्ठे करके नई उम्र की नई फसल बनाई थी, जो बिल्कुल और भी ज्यादा फ्लॉप हो गई। तो भरत भूषण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ गए थे फाइनेंशियल। खैर, भरत भूषण स्टक टू रोशन एंड ही गेव म्यूजिक विद रोशन। काफी फिल्में उन्होंने रोशन के साथ की हैं, बरसात की रात भी, और दूज का चांद भी, और नई उम्र की नई फसल भी, और सबके गाने बहुत खूबसूरत हैं। गानों में तो कोई कंप्लेन ही नहीं है। दूज का चांद का आपको गाना याद होगा, महफिल से उठ जाने वालों, रफी साहब का गाया हुआ। या वो याद होगा जो डुएट है, चांद तकता है इधर, आओ कहीं छिप जाए। बहुत ही प्यारे प्यारे गाने हैं। लेकिन एक उसमें गाना, अच्छा उसका भी मैं टुकड़ा आपको सुनाता हूँ। पहले मन्ना डे का सुन लेते हैं, फिर आपको एक और आवाज सुनाऊंगा इस फिल्म से। मन्ना डे का गाना सुन लेते हैं, रोशन का। ये अरे हाँ, हाँ रे हाँ, फुल गेंदवा न मारो, न मारो लगत करे जवा में चोट। दुंग में दोहाई का है चतुर बनत, ठिठोरी करत हर जाई। फुल गेंदवा न मारो, न मारो फुल गेंदवा न मारो, न मारो लगत करे जवा में चोट। ए दहका हुआ ये अंगारा, अंगारा, हाँ, दहका हुआ ये अंगारा, जो गेंदवा कहलाए है। तन पर जहाँ गिरे पापी, वहीं दाग पड़ जाए हैं। अंग अंग मोरा पीर करे, और करके कहे भूल गए जमाना मारो ना। द वंडर कॉल्ड मन्ना डे। व्हाट अ वंडर ही वॉज। और वो इस तरह के गाने को तो ऐसे निभाते हैं, बस कोई उनका मुकाबला ही नहीं। कोई मुकाबला तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। इतना अच्छा निभाते हैं और इतना अच्छा गाते हैं इस गाने को। यहाँ पर एक इसके बारे में कोई कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपको एक आवाज अभी और सुनाने वाला हूँ, लेकिन अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, अपना हाथ उठा लीजिए या बोल लीजिए। हरदीप जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। हाँ सर, दादा बर्मन ने हटू काहे को झूठी बनाओ बत्तियां गवाया था, और ये रोशन साहब ने गवाया है। हाँ और हाँ उसके बाद लागा चुनरी में दाग, हाँ, बिल्कुल। लगता है वो भी आने वाला है। नहीं, आज मैंने लिया नहीं है उसको, क्योंकि मन्ना का ये आज नहीं है ये ले लिया था मन्ना का, इसलिए मैंने नहीं लिया। सर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सॉन्ग एंड ओनली मन्ना डे कुड हैव डन इट, वेरी डिफिकल्ट। ओनली मन्ना डे। बिल्कुल, वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग, बहुत डिफिकल्ट। जो जगहें ली है ना, अलग अलग जगह उन्होंने, वो बहुत डिफिकल्ट है ये गाना। पब्लिक परफॉर्म करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है इसको। वैसे आपको एक बात बताता हूँ, मुझे एक इंसिडेंस याद आ गया। मन्ना डे एक बार ये गाना गा रहे थे स्टेज के ऊपर, और कलकत्ते की बात है। तो उनके साथ उनका एक ना टिपिकल पर्सनल तबले वाला होता था, जो उनका तबला बजाया करता था हर स्टेज शो के ऊपर। उसका नाम था टोपा, टोपा दा। तो टोपा उनका मतलब यूं ही नाम होगा, बुलाने वाला नाम, सब बोलते थे उनको टोपा। और दा साथ लगा देते थे, क्योंकि बंगालियों में तो दा लगा ही देते हैं। तो टोपा दा कहा जाता था उनको। तो टोपा दा बजाया करते थे उनके साथ, मन्ना डे के साथ गाना। तो ये किसी एक दिन ये हुआ कि कोई और बजाने वाला बैठा था, टोपा दा थे नहीं उस दिन। तो मन्ना डा ने ये गाना शुरू किया। शुरू करने के बाद वो पूरा गाया नहीं उन्होंने, एक अंतरा या कुछ गाया, उसके बाद ऐसे हाथ उठा के बंद करवा दिया। उसको कहते हैं तबला बजाने वाले को कि तुम इस गाने को मुझे गाने नहीं दोगे। बिकॉज वो साथ बजा ही नहीं सका इस गाने के तबला। जो भी था वो स्टेज पे प्रोफेशनल आदमी, पर वो तबला नहीं बजा सका इसका। आधे गाने में उन्होंने रोक दिया गाना, कहते तुम ये गाना मेरे को गाने नहीं दोगे, यू कांट प्ले द तबला। तो वो बंद हो गया तबला वहां पर उसी वक्त। तो ये छोटी छोटी बातें याद रहती हैं, मगर ये हुआ था। और ये बिल्कुल पिक्यूलियर है कि बनाडे का बहुत पिक्यूलियर गाना है ये। लेकिन इस फिल्म का एक गाना और सुनते हैं। ये ऐसी आवाज है जो कि फिल्मों में यूज ही नहीं हुई, हिंदी फिल्मों में। ये आवाज है हमारे पंजाब के सिंगर आसा सिंह मस्ताना की। बहुत प्यारी आवाज थी आसा सिंह मस्ताना की। हीर वगैरह गाया करते थे पंजाब में, और बहुत प्यारी गाते थे। मैंने कई गाने सुने हुए उनके पंजाबी में। लेकिन आइए इसको सुनते हैं, ये बहुत छोटा सा टुकड़ा सुनते हैं इनका। साहिर का ही लिखा हुआ दूज का चांद का गाना, जो रोशन साहब ने आशा सिंह से गवाया था।
लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले हो। जो रिश्ते नाते हाय जोड़े थे, हाँ वो रिश्ते नाते तोड़ चले। कुछ सुख के सपने देख चले, कुछ दुख के सदमे झेल चले। तकदीर की अंधी गर्दिश ने, हाँ ये बिल्कुल हीर की धुन है और उसी स्टाइल में गाया हुआ गाना है। ये टिपिकल उनका था, लेकिन ये आवाज़ थी आशा सिंह मस्ताना की जो हमने नहीं सुनी, और इसको रोशन ने यूज़ किया हुआ है। तो रोशन की वैरायटी में ये आवाज़ भी हमने सुन ली है। हम उनकी, रोशन साहब की डिफरेंट सिंगर्स और डिफरेंट वैरायटीज़ को सुनना देखेंगे आज। उसी पर मैं बात करना चाह रहा था, हाउ ही हैज़ यूज्ड ऑल डिफरेंट वॉइसेस इन अ वेरी ब्यूटिफुल मैनर विद लवली कॉम्पोजिशंस। अगली पे आ जाता हूं मैं, आशा सिंह मस्ताना के बाद। आप कोई आशा सिंह मस्ताना के ऊपर कोई कुछ कहना चाहता है? एनी कमेंट्स यू वांट टू मेक ऑन एनीबॉडी हु नोज? ये तो पक्का है कि ये हीर की धुन थी। चलिए अगले गाने पे आ जाता हूँ। अब हमने गीता को सुन लिया, राजकुमारी को सुन लिया, मुकेश और आशा सिंह मस्ताना को सुन लिया, तो अब चांस आ जाती है मेरे सुपर फेवरेट सुरैया की। आइए सुरैया की आवाज सुनते हैं। रोशन साहब ने माशूका में यूज किया है इनका। एक गाना है उसमें, भजन टाइप का गाना है, जो आओ श्याम सुंदर अब तो शाम हो चली जीवन की। मैंने वो लिया नहीं है अभी, अगर आपको कभी मौका मिले तो उस गाने को सुनिए। सुरैया का गाया हुआ गाना है, वो भजन है, आओ श्याम सुंदर अब तो शाम हो चली जीवन की। भला करके उसको सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत है। उफ, लवली कॉम्पोजिशन एंड लवली सिंगिंग बाय सुरैया। पर अभी दूसरा गाना सुनते हैं। ये मुकेश और सुरैया का डुएट है। ये बड़ा पिक्यूलियर है कि क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि इसमें आधा गाना तो लोरी है, जो सुलाने, बच्चे को सुलाने वाली लोरी है, और बाकी का फिर बाद में इसमें कीर्तन बजना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने इसको कीर्तन स्टाइल और लोरी स्टाइल दोनों को खिचड़ी बना के इस गाने को बनाया हुआ, रोशन साहब ने। शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना है। ये माशूका फिल्म थी 1953 की, उसमें से गाना सुनते हैं। ये आइए, लेट्स लिसन टू द सॉन्ग। झिलमिल तारे करे इशारे, सो जा सो जा सो जा राज दुलारे। बन अलबेली नार नवेली, निंदिया निंदिया आई नैन दुआरे। मतलब की अंधी ये दुनिया, मतलब की अंधी ये दुनिया, कैसे हमें पहचाने, कैसे हमें पहचाने। दिल के टुकड़े मेरे दिल के दर्द को तू ही जाने, दर्द को तू ही जाने। सुरैया और मुकेश, इनकी आवाज में हमने ये गाना सुना।
बहुत ही अलग टाइप की कॉम्पोजिशन है ये रोशन साहब की। एंड नॉट दैट ही हैज फॉलोड दिस स्टाइल टू मच इन हिज लेटर सॉन्ग्स, लेकिन बड़ा प्यारा लगने में सुनता है ये। ऑफ कोर्स मुकेश की आवाज बहुत सोलफुल और डीप है इसमें, बहुत ही मैनली और सोलफुल आवाज लगती है मुकेश साहब की इस गाने के अंदर। हाँ, सुंदर सपने देख पर मोह न कर, बिल्कुल ठीक कहा। यही वर्ड्स हैं इसके, शैलेंद्र साहब के लिखे हुए। सुरैया तो है ही सुरैया, उसकी तो जब वो कीर्तन के पोर्शन को गाती है तो बस लगता है ये सुरैया ही गा सकती है, इतना अच्छा उसका असर है उसके गाने का। खैर, अब हमने इतनी आवाज़ों के बीच में सुरैया की आवाज़ भी सुन ली, और अगली दो आवाज़ों पर आऊँगा। उसके पहले इस गाने पर कोई कुछ कहना चाहता है? एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग ऑन दिस सॉन्ग? इस गाने पर तो नहीं। जब आपने लोरी का जिक्र किया पीयूष जी, हाँ जी। मैं एक लोरी का आपको बताना चाहता हूँ। वो फिल्म सूरत और सीरत का है, 62 का। उसमें शैलेंद्र जी ने लिखा है, वर्डिंग बहुत अच्छा है। लता मंगेशकर जी ने गाया है, गीत तुझे सुलाए और जगाए, इसका बोल है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा गाना है वो, बहुत प्यारा गाना है थैंक यू। उसका। वो मुकेश का गाना तो याद होगा आपको, बहुत हाँ, दिया देने वाले ने बहुत तुझको। दिया देने वाले ने क्या तुझको। प्यारा है, क्या खूबसूरत गाना है वो। हाँ। अब ये प्रॉब्लम ये होती है ना कि मैं जब ये प्रोग्राम बनाने लगता हूँ ना कोई भी, तो मेरे पास कोई 70-80 गानों की लिस्ट हो जाती है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मुझे सोचना पड़ता है कि व्हाट डू आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन, व्हाट सॉन्ग्स डू आई वांट टू प्ले, बिकॉज आई कांट कीप यू सिटिंग हियर होल नाइट ना। कि मैं तो, नहीं तो मैं गाने ही बजाता रहूं एक के बाद एक। चलिए अगली दो आवाजों पे आते हैं। ये भी माशूका से ही है, और माशूका की ही फिल्म से मैंने ये गाना लिया है। शैलेंद्र की कॉम्पोजिशन है, लिखी हुई गाना है ये भी, लेकिन ये दो आवाजें हैं किशोर कुमार और मीना कपूर की। मीना कपूर एंड किशोर कुमार, उनकी आवाजों में ये गाना सुनते हैं, रोशन के म्यूजिक में बनाया हुआ। और इसको एंजॉय करिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मीना कपूर ने मुझे क्या बताया था इस गाने के बारे में। वो मैं आपको गाना सुन के बताता हूँ, पर गाना सुनिए किशोर और मीना कपूर की आवाज में। आड़ी होडले ही ओईटी, ओडले ही ओईटी। ये समा हम तुम जवां, पहलू से दिल सरक जाए। ये प्यार की तेरी गली अब छोड़ी न जाए। हाय रे हाय। ला 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 ला। मिल जाए गर तुझसे नजर, नन्ना सा दिल धड़क जाए। ये प्यार की तेरी गली अब छोड़ी ना जाए। हाय रे हाय। ला 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 ला। माशूका फिल्म। बहुत ही प्यारा गाना है ये माशूका का, और आई एम सो ग्लैड दैट रोशन साहब मेड दिस सॉन्ग। काहीच नाही. ये आज गाना तिथं मी पाहायला काही चुकून झाली, आणि ती जखमीने तो खूप मोठ्याने म्हणजे क्या बात है पीयूष जी, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। एक मिनट मैं आपको बता दूं पहले कि मुझे मुझे मीना कपूर ने इसके बारे में क्या बताया था, वो बता दूं, फिर आप लोग बात कर लें। मीना कपूर मुझे कहती हैं कि जो ये ट्यून है ये तो पूरी पूरी की पूरी रोशन साहब ने ही बनाई थी, इसकी धुन पूरी। और रोशन साहब ने हमको बता दिया था कि इस गाने को ऐसे गाना है। अब किशोर कुमार जो थे, उनकी आदत जो थी, वो बीच बीच में जो भी उनका दिल करता था जोड़ते रहते थे। तो वो जब जोड़ते रहते थे बीच में, तो कहती है कि मैं तो इतनी घबरा जाती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि कब क्या जोड़ देगा ये। और वो ऊपर से बोलते थे कि वो चिक्की बम चिक्की चिक्की बम वाला जो है वो तो पूरा किशोर कुमार का अपना बनाया हुआ है। उन्होंने ही गाने के बीच में डाला था, और उन्होंने ही मुझे ट्रेन किया था कि मैं चिक्की चिक्की बोलूंगा तो तुम भी चिक्की चिक्की बोलना। फिर वो बोलते मुझे तो उन्होंने ट्रेन कर दिया चिक्की चिक्की बम, और खुद बोलते थे अची बम अची बम। तो कभी तुम कुछ बोल रहे हो, कभी कहती, मैं तो घबरा जाती थी बिल्कुल उसके साथ गाते गाते कि क्या कर रहा है। और फिर जब हम दोनों एक साथ किसी लाइन को डिलीवर करते थे तो वो अपनी पिच चेंज कर लेते थे।
कभी हाई पिच पे गाने लगते थे, कभी लो पिच पे गाने, कहते इट वाज सो डिस्टर्बिंग एंड अननर्विंग कि आई फाउंड इट लाइक ही इज गोइंग टू टेस्ट मी एवरी टाइम आई परफॉर्म दिस सॉन्ग। तो ये मुझे मीना कपूर बताती हैं इस गाने के बारे में। एंड ये इट्स अ आई डोंट नो, इट्स अ लवली लवली सॉन्ग, वेरी इंजॉयबल, वेरी इंजॉयबल। और ये वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स है जब रोशन साहब ने किशोर को यूज किया है। आई थिंक टोटल 5 गाने मिलते हैं किशोर कुमार के, रोशन के म्यूजिक के बनाए हुए, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट इट डिड। हाँ जी, अब कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अपना माइक खोल के बात कर लीजिए जरूर। Anybody wants to comment on this song, please? हाँ जी हरदीप जी। सर जी एक सवाल है। हाँ जी। रोशन साहब ने किशोर कुमार से ये गाना गवाया, इसके अलावा भी कोई गाना गवाया है क्या? हाँ, कोई 5 गाने हैं टोटल किशोर के जो रोशन साहब के कितने गाए। गाने हैं? हाँ, आगोश में भी गाने हैं, आगोश फिल्म थी ना, अच्छा, आगोश में भी है। उसमें भी ओके ओके हैं कुछ गाने। ओके हाँ जी। ओके। हाँ, निरंजन जी क्या कह रहे हैं? शायद किशोर कुमार जी का वो एक्टिंग भी था इसमें, इस गाने में, लेकिन नहीं वो नहीं नहीं मुकेश नहीं, और आगा मुकेश आगा है फिल्म में, आगा है। आगा आगा है। ओके। किशोर की एक्टिंग में कोई रोशन का गाना म्यूजिक नहीं है, कोई भी नहीं। किशोर की परफॉर्मेंस के साथ नहीं है ये, इसमें आगा था इस गाने में, आगा एंड कुलदीप कौर, दे आर द वंस हु आर परफॉर्मिंग द सॉन्ग। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? चलिए कोई बात। हाँ जी सुनील जी बोलिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए सुनील जी। हाँ, कैन यू हियर मी? अच्छा, इसमें जो यूडलिंग है ना, वो शायद झुमरू में किशोर कुमार ने शायद उसको रिपीट किया है, इफ आई नॉट रॉन्ग। नहीं, जितनी भी मैं हूँ योडलिंग्स है, झुम झुम, नहीं वो झुमरू। जितनी योडलिंग्स जिस भी गाने में है वो किशोर कुमार की अपनी ही क्रिएशंस है। ओके, हाँ, बिकॉज झुमरू में काफी उसकी रिजेम्बलेंस हाँ है नहीं, उस वो गाने की, सब उसकी अपनी क्रिएशन है, वो सब जगह अपना ही अपनी बनाता क्रिएशन। था, वो जहां उसका दिल करता था वो लगा लिया करता। उसमें म्यूजिक डायरेक्टर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता नहीं, वो कोई जनरली म्यूजिक डायरेक्टर उसको बोल ही नहीं सकता था कहाँ क्या करना है, इट वाज टू बी ऑल हिज ओन। उस ओके, थैंक यू। दैट्स हाउ किशोर वाज। हाँ जी, और कोई कुछ बोले? डबल स्केल सिंगिंग वाज रेयर, डबल स्केल जो एंड में जो डबल स्केल में गाया था, हाँ जी। रेयर है। ज्यादातर हमने एस टी बर्मन, आर डी बर्मन के बहुत गानों में सुना है, लेकिन दूसरे म्यूजिक में नहीं सुना। हाँ, कम लगता है ना सुनने में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कोई और कुछ कह रहे हैं? इसमें रोशन जी ने कैसे सोचा होगा किशोर कुमार जी से गवाना है? मुझे ये नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। ही probably wanted a different voice than Mukesh for the, because Mukesh was the hero of the film. Mukesh and Suraya were hero heroines. He wanted a different voice for Aga and Kuldeep Kaur, so he probably called Kishore to sing the song. But whatever it is, we got a lovely song. We got an रियली excellent आपने तो, आपके खजाने में से रेयरेस्ट सॉन्ग्स निकल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं जो कॉमनली हम सुनते नहीं है नहीं कभी मैं से कब। नहीं मैं उसकी वैरायटीज, आपको रोशन की वैरायटीज ही देना चाहता था ना, अलग 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 सिंगर्स, अलग वैरायटीज, वही तो प्रेजेंट करना चाहता था मैं, रोशन के म्यूजिक की खूबी। बोलिए पांडे जी क्या कहेंगे? ये किशोर कुमार के साथ वो आगोश में, आपने सही बोला, आगोश में गाना बहुत अच्छा है उनका, वो तू चंदा तो मैं हूँ चकोर, हाँ तो लता जी के साथ में एक है। एंड आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये इसकी नासिर खान की पिक्चर थी जहां तक है, ये इट्स अवेलेबल, हाँ आगोश। बट आई डोंट रिमेम्बर कि इसमें किशोर कुमार थे या नहीं थे, नहीं, मुझे किशोर नहीं थे। नहीं थे। तो, लेकिन ये गाना बहुत अच्छा है, तू चंदा तो मैं हूँ चकोर। बहुत प्यारा गाना है, यस करेक्ट। अब हमने इतनी आवाजें सुन ली हैं अभी रोशन साहब के म्यूजिक में, वी हैव हर्ड सो मेनी वॉइसेस, तो नाउ इट इज द टाइम टू लिसन टू वन मोर वॉइस ऑफ रोशंस प्रोमिनेंट वॉइस। ये भी मैंने लिया है, गीता के साथ डुएट है ये भी, और ये भी इसी तरह का बहुत फ्रॉथी गाना है, मस्त गाना जिसको कहते हैं ना, बड़ा फ्रॉथी बनाया हुआ, रेयर टाइप ऑफ सॉन्ग दैट रोशन ऐसे बनाते नहीं थे, लेकिन ये वैरायटी भी उनके पास थी। दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रेजेंट टू यू कि कितनी वैरायटी उनके पास थी जो अलग अलग म्यूजिक बनाते थे। ये गाना ने लिया है 1957 की आगरा रोड फिल्म से। आगरा रोड का ये गाना है जो कि प्रेम धवन ने लिखा हुआ है,
इसमें विजयानंद शकीला के साथ हीरो हीरोइन थे। तो इस गाने को एंजॉय करिए, रफ़ी साहब हैं इसमें। तो रफ़ी साहब की आवाज़ अब इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं। ऑफ कोर्स रफ़ी साहब तो बहुत प्रोमिनेंट थे रोशन के म्यूजिक में। सॉरी किशोर नहीं थे, मुकेश, रफ़ी एंड लता वर वेरी प्रोमिनेंट इन हिज सॉन्ग्स। हर गाने में यूज करते ही थे। पर इसको सुनते हैं, ये रफ़ी और गीता का डुएट। आइए। उनसे रिप्पी टिप्पी हो गई, जाने बात पक्की हो गई, आगे आगे देखिए होगा होगा क्या। उनसे रिप्पी टिप्पी हो गई, हो गई, हो आगे आगे देखिए होगा होगा क्या। दिल मेरा बदल गया है आपसे, एक नजर में हो गए हैं आपके, एक नजर में हो गए हैं आपके। जान दीजिए यही तो है अदाए प्यार की, जान दीजिए यही तो है अदाए प्यार की। हो गई, हो गई, होगा होगा क्या। ये मुझे पता नहीं कि ये योडलिंग रफ़ी साहब की ही है या किसी और की है। आई रियली डोंट नो, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि देयर वाज अनदर योडलिंग आर्टिस्ट जिसको बुलाया गया था, बट आई कैन नॉट वाउच फॉर इट, एंड प्रोबेबली इट इज रफ़ी साहब योडलिंग, इट्स पॉसिबल। अगर कपूर साहब, रमेश कपूर साहब कुछ बता सकते हैं इसके बारे में तो बताइए कि रफ़ी की ही योडलिंग है या किसी और की योडलिंग। तो मुझे तो वही आवाज लगी है, मगर फिर भी ध्यान से एक बार फिर से सुनने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं समझता हूँ किसी और गाने में भी है उनकी, रफी साहब की हाँ है, योडलिंग, बिल्कुल क्योंकि है, लोग कंपेयर करते हैं किशोर कुमार साहब के बिल्कुल। मतलब नो लेस इफ नॉट एनी मोर। तो मुझे लगता है कि उन्हीं की है। 2 गाने और हैं जिसमें उनकी योडलिंग है, 2 मोर। बिल्कुल रफी साहब है। और इस गाने के बारे में कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। ये बड़ा अलग रंग है रोशन का। रोशन इस तरह के गाने बनाएंगे, हम लोग नॉर्मली नहीं सोचते। हाँ बताइए कपूर साहब। तो रिपीटिपी का क्या मतलब निकलेगा? रिपीट हो गई। ये कुछ भी मतलब निकाला जाए, ठीक है, जो जो इट हैज टू बी रोमांटिक, सो रोमांटिक, करेक्ट, मोहब्बत की बात वही है। यस, थोड़ी थोड़ी रिपीट हो गई है। और इस गाने में कहीं गुजराती यूज करते हैं, कहीं पंजाबी यूज करते हैं, तो दोनों वर्ड्स चलते रहते हैं। हूँ सू करूं एंड देन। हम खूब डरते थे भाई, पुलिस को देख के डरते थे, पर बहुत कम होते थे और बहुत कम आते थे। सर आपने ये गाना क्यों चुना? हाँ, ये गाना, जबकि दुनिया की नजर है बुरी सामने था आपके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर बोथ आर वेरी नाइस, आई एंजॉयड बोथ आर वेरी नाइस। दुनिया की नजर है बुरी, तो लगता है कि रोशन साहब कंपोज करते हैं इस किस्म के गाने, लेकिन रिपीट टिप्पी सुन के लगता नहीं कि रोशन ऐसे भी गाने बनाते थे। यस तो यस ये वैरायटी जो है ना उनके म्यूजिक, वैरायटी था, यस, वो यहाँ बिकॉज सुन। ऑफ वैरायटी। हरदीप जी, आपने एक गाने का रिक्वेस्ट किया था, वो मैंने लेना तो नहीं था अपने प्रोग्राम में, लेकिन उसकी एक लाइन सुना देता हूँ हरदीप जी के रिक्वेस्ट पर। वो मधु फिल्म का गाना है, नक्शलालपुरी का लिखा हुआ, और रफ़ी और लता का डुएट है। तो अभी हमने रफ़ी की बात की, अब लता भी आ जाती है हमारे इस प्रोग्राम में। तो रफ़ी और लता की आवाज
में इस गाने की 2 लाइन सुन लेते हैं, मेलोडियस फिर मैं गाना है, कोई शक अगले नहीं। गान पे आ जाता हूँ फिर। घर पे जाके सुनिया करो। हाँ, नहीं, मैं कल से यही सब लगाऊंगा, मैं अभी कल आऊंगा तो अपने आप को म्यूट से लगन लागी, हाय ऐसी अगन जागी, ये दिल हुआ दीवाना, नजर झुकी झुकी जाए। तुम जो दिल में आए, आंखों पे मेरी छाए, इस दिल की आरज़ू का चमन खिला खिला जाए। जब से नजर मिली खोया मेरा जहां, तुम हो पास मेरे, मैं हूँ जाने कहाँ। जब से नजर मिली खोया मेरा जहां, तुम हो पास मेरे, मैं हूँ जाने कहाँ। मधु 1959 की फिल्म थी और हमने ये गाना सुन लिया मधु से। ये एक रेगुलर फिल्मी डुएट है जो कि रोमांटिक है, लेकिन इसकी मेलोडी जो है वो रोशन ने बहुत अच्छी बरकरार की है। वेरी वेल मेंटेन्ड मेलोडी जो कि रोशन ने इस गाने में। हाँ पांडे जी बोलिए। बहुत ही सुंदर गीत है ये, और जैसे टिपिकल पीलू के जो डुएट्स होते हैं उसी तरह का है ये। तो लेकिन जो मधु का जो दूसरा गाना जो बहुत पॉपुलर है, जो हम सब लोग बहुत सुनते रहते हैं, वो धानी चुनर मोरी हाय रे, दैट इज सच ए ब्यूटीफुल भैरवी, और लता जी की आवाज वाली। तो बट एनीवे दिस सॉन्ग इज सो ब्यूटीफुल। अभी हमने इतनी सारी आवाजें सुन ली हैं, और उन आवाजों के बाद मैं एक आवाज और प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, और इस आवाज को तो आप सुन ही रहेंगे। इस गाने में बहुत ही खूबसूरत गाना है ये, बहुत खूबसूरत साहिर साहब का लिखा हुआ है, लेकिन इस गाने में एक एक शब्द, एक एक वर्ड जो साहिर ने लिखा है ना, वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। मैं जब भी इस गाने को सुनता हूं मेरी आंखें नम हो जाती, मुझे इतना अच्छा लगता है। इसके वर्ड्स बड़े सिंपल हैं, कोई भी उर्दू ऐसी शायरी नहीं है जो समझ में ना आए, मगर इतने पेनिट्रेटिंग वर्ड्स हैं इसके लिरिक्स के लिखे हुए साहिर के, कि आपको मतलब सुन के लगता है कि ये दिल हिला देता है मेरा। और उतना ही खूबसूरत इसको गाया है सुमन कल्याणपुर ने। तो अब सुमन कल्याणपुर की आवाज में दिल ही तो है से सुनते हैं ये गाना, साहिर का लिखा हुआ, बहुत बहुत खूबसूरत लिखा हुआ, एंड लवली रेंडिशन बाय सुमन कल्याणपुर। और रोशन की तो बात ही क्या है। आइए इस गाने को सुनते हैं, बड़ा मजा आएगा। वाह सुमन, वाह वाह सुमन जी, क्या कमाल गाया है इन्होंने, सो ब्यूटीफुल। लेकिन गाने के लिरिक्स जो है ना वो तो ऐसे हैं कि बस दिल को पेनिट्रेट कर जाते हैं। कोई किस पे तड़पे, कोई किस पे रोए, इधर दिल जला है उधर आशियाना। उफ, हमें भी नहीं इल्म हम किस पे रोए, हम जिस पे रोए वो बीती रुते हैं कि आता जमाना। बताइए, ये क्या पोएट थे साहिर साहब, और क्या लिखते थे। उफ, और रोशन की ट्यून, ठीक है रोशन स्टाइल तो दिखेगा ही ना आपको,
और ये तो 63 की फिल्म है, तो तब तक तो रोशन ने अपना स्टाइल एस्टेब्लिश कर ही लिया था ना एकदम, तो उनका स्टाइल तो दिखेगा आपको। ये जो इसका एक डुएट का इसका एक सेकंड पार्ट डुएट भी है, जो चुरा लेना यूं दिल को, मौसम सुहाना, रफी और सॉरी मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ, तो वो भी है, हैप्पी हैप्पी पार्ट कहा जाता है जिसको। लेकिन इसके लिरिक्स इतने पेनिट्रेटिंग है कि इसको सुन के दिल बार बार हिल जाता है जब भी सुनते हैं इस गाने को। तो मैंने आपको सुमन की आवाज भी सुनाई रोशन के म्यूजिक पे, and presented to you another different composing style of Roshan, different from what we have been hearing so far. और इस पर अगर आपने किसी ने कुछ कहना हो तो कहिए, फिर मैं इसके बाद अगले गाने पर आता हूँ। पीयूष जी, मैं एक बात जिक्र करना चाहता हूँ। आपने दिल ही तो है फिल्म का जो है ना, इसमें अभी मन्ना डे जी का गाना का भी जिक्र हुआ, लेकिन एक सोलो मुकेश का था, उसका लिरिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आदमी के सिचुएशन में ऐसा हो जाता है, हाँ तुम बिल्कुल, मुझको न चाहो तो तो कोई बात नहीं, और दूसरों को चाहोगी तो मुश्किल होगा, बड़ी मुश्किल होगी। बिल्कुल। किसी भी ऐसे प्रेमी के लिए जो कि लगता है उसको कि मैं मोहब्बत लूज कर सकता हूँ, ये गाना एकदम नेशनल एंथम की तरह है। we used to love the song when we were in that age. हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे इसके बारे में, सुमन के इस गाने के बारे में, यूं ही दिल ने चाहा? मैं अब अगली दो आवाजों पे आता हूँ, नेक्स्ट टू मोर वॉइसेस। तो आई विल बी प्रॉब्ली कंप्लीटिंग अ डजन वॉइसेस फॉर यू ऑलरेडी, सुना चुका हूं मैं आपको। अगली दो आवाजें मैंने ली हैं, ये है अगेन साहिर लुधियानवी। अब इसके ऊपर भी अगर आप इसके लिरिक्स के ऊपर ध्यान देंगे ना, ये मैंने लिया है चित्रलेखा से, और ये दो आवाजें हैं आशा भोसले और उषा मंगेशकर, आशा एंड उषा। द सॉन्ग इज काहे तरसाए जियरा। नाउ दिस इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जिसकी कॉम्पोजिशन स्टाइल बिल्कुल उस्ताद फैयाज खान वाली है, बिल्कुल उस्ताद फैयाज खान वाली। जैसे बरसात की रात का गरजत बरसत है, उसी टाइप का ये स्टाइल का गाना है। ये बहुत इंजॉयबल गाना लगता है फिल्म में जब आप देखते हैं। फिल्म में क्या है कि ये 3 सिंगर्स बैठ के गाना गा रही हैं और 3 डांसर्स डांस कर रही हैं। सो देयर आर 3 डांसर्स एंड 3 सिंगर्स इन द फिल्म, बट द वॉइसेस आर ऑफ ओनली आशा एंड उषा, ओनली 2 वॉइसेस, बट ही मैनेजेस इट वेरी वेल। लगता है कि 3 गा रही होंगी। तो वो बड़ा अच्छा किया हुआ उन्होंने। लेकिन गाना तो जो बना है वो बना है, और इसके ऊपर पांडे जी से कहूंगा कि जरा राग वगैरह के बारे में बताएंगे। लेकिन इस गाने के अंदर आप, मुझे किसी ने कहा था कलकत्ता में एक बार कि ये साहिर ने लिखा हुआ नहीं है, ये केदार शर्मा का ही लिखा हुआ है और ये साहिर के नाम पर पब्लिश कर दिया गया है। बट आई डोंट थिंक सो। आई बिलीव कि साहिर कुड हैव वेल रिटन दिस सॉन्ग। इसमें कमाल पता क्या है आपको, बताता हूं आपको। ये आपका श्रृंगार रस का गाना है, ये लेयर कर रहा है अपने प्रीतम को, इतना ज्यादा फ्रैंक और ओपन इनविटेशन दे रहा है अपने लवर को कि एक औरत किस तरह किसी अपने लवर को बुला सकती है अपने पास। इस गाने में वो श्रृंगार रस दिखता है आपको, और इतना इतना डिफाइंड तरीके से दिखता है। वो क्या कहती है यौवन ऋतु सजन जाके ना आए। ठीक है ना, मतलब यौवन ऋतु, आप सब समझते हैं इस बात को, यौवन ऋतु सजन जाके ना आए। उसके बाद वो क्या कहते हैं, देखिए कॉम्पोजिशन का स्टाइल देखिए साहिर साहब का। हर लाइन को वो शुरू करते हैं नित्य नित्य के साथ, एवरी लाइन, और पैराग्राफ की तीनों अंतरों की बिगिनिंग वो नित्य नित्य के साथ करते हैं। नित्य नित्य जागे ना, नित्य नित्य आए ना, नित्य नित्य बरसे ना, नित्य नित्य से शुरू करते हैं। और पहली लाइन को एंड करते हैं एम्फसाइज ऑन र, सोया सिंगार रस जाती बहार र। वो हर लाइन को एम्फसाइज र पे करते हैं, और फिर उसके बाद दूसरी लाइन आती है। और वो दूसरी लाइन क्या है, हर वक्त इनविटेशन है, हर वक्त, कि ये जो सोया सिंगार है ये रोज नहीं जागता, आ जाओ मेरे पास, कम टू मी, यू नो, इट इज सो इनवाइटिंग दैट दिस सॉन्ग इज। तो इस गाने को सुन के पांडे जी आप बात करेंगे? हाँ, तभी ठीक रहेगा, या बताइए, मैं पहले भी बता सकता हूँ इसके बारे में, बिकॉज दिस इज सो डियर टू मी।
इसमें राग कलावती यूज हुआ है, और कलावती राग बहुत ही श्रृंगारिक राग होता है। दक्षिणार्थ राग है, यानी दक्षिण से उत्तर भारत में आया हुआ है। इसमें ऋषभ और मध्यम नहीं लगते हैं, दो स्वर वर्जित होते हैं। और अगर उसमें ऋषभ लग जाता है तो एक और राग का जन्म हो जाता है, जिसे जन समोहिनी कहते हैं, वो भी दक्षिण का है। गीत में दोनों है, यानी शव में ऋषभ नहीं लगा है तो कलावती है, बाप को ऋषभ लग गया है तो जन संमोहिनी हो गया है। लेकिन इसके साथ में जब अगर आप इसके स्टोरी पार्ट में जाएं तो बीज गुप्त बैठे हुए हैं, यानी प्रदीप कुमार, और उनको ये पहचानना है दो डांसर्स जो कि मास्क लगाए हुए हैं, मुखौटा पहने हुए हैं, जिनमें से एक मीना कुमारी है। तो कौन वो मीना कुमारी जो है, चित्रलेखा कौन है, उनको पहचानना है। अच्छा, इसकी ब्यूटी एक और है, वो अभी आप देखेंगे कि इसमें तीन जो सिंगर्स हैं दे आर एक्चुअली डांसिंग एंड डांसिंग इन सिटिंग पोज। दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ कोरियोग्राफी। हाँ, वो तीनों डांसर्स जो हैं वो भी मतलब परफेक्ट डांसर्स हैं। एक उसमें बेला बोस है, और एक जेब रहमान है, और एक है नीता, थर्ड एक्ट्रेस। शी वाज आल्सो ए डांसर, जो कि इसमें इस टाइप के गाने वो करती थी। तो देयर आर थ्री डांसर्स, यू राइटली सेड दैट दे आर सिटिंग एंड सिंगिंग, एंड देन थ्री डांसर्स हु आर देयर जो कि मास्क पहने हुए हैं। और इसमें जो शब्दों के बारे में आपने बात बताया बिल्कुल सही है। ये 100% साहिर साहब का है। इतनी मंजर कशी में तो क्या मतलब कमाल रखते थे, और किस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, ये इन्विटेशन है। और इतनी अच्छा नगमा है ये, इतना अच्छा गीत है ये जिसको उन्होंने लिखा है। और जैसे कि हम लोग कहते हैं कि गीत की धुन पहले बनाई जाती है, ज्यादातर मतलब अबाउट 90% ऑफ द सॉन्ग्स जिनकी धुन पहले बनती है और लिखा बात हो जाता है। साहिर साहब थोड़े से इससे अलग थे कि वो पहले लिख करके देते थे। बहुत सी उनकी गजलें और नज़में जो हैं वो पहले दी जाती थी, धुन बात को बनाते थे। लेकिन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग मुझे 100% ये विश्वास है कि ये इसकी धुन पहले बनी है और उसमें शब्द बाद में पिरोए गए हैं, क्योंकि ये जैसे लगता है कि कलावती की बंदिश ऐसी है ये गीत। और कितनी खूबसूरती से जो शब्द इसमें पिरोए गए हैं, कितना अच्छा लिखा गया है, ये केवल साहिर जैसा व्यक्ति कर सकता था। तो अब बहुत कुछ मैंने कह दिया इसके बारे में, और हम तो ये कहेंगे कि सब लोग इस गीत को देखें अवश्य। ये देखने में और अच्छा लगता है, और इसको गाया तो दोनों लोगों ने बहुत ही अद्भुत है। भगवती चरण वर्मा की नॉवल थी, हमने ये स्कूल के दिनों में पढ़ी भी थी। बहुत ही पॉपुलर नॉवल थी। एक चीज और मैं चित्रलेखा के बारे में बताऊंगा। चित्रलेखा दो बनी है। हाँ, पहले भी बनाई थी, केदार शर्मा ने ये हाँ, एक 1941 में बनी है, एक 1964 में बनी है, और दोनों केदार शर्मा की बनाई हुई है। और खास बात 1941 में यह है कि उसमें 9 गाने थे, और 9 में से 8 भैरवी में थे। एक गीत सिर्फ क्योंकि सीरियस म्यूजिक देने के लिए उसको काफी में उन्होंने किया हुआ था, उस्ताद ढिंडे खां का है उसमें म्यूजिक। लेकिन बाकी उसमें 8 स्पेशल मानी जाती है कि 8 भैरवी एक फिल्म में, वो भी चित्रलेखा में। और दूसरी ये फिल्म थी, इसमें भी क्या कमाल के क्लासिकल कॉम्पोजिशन से, मन रे तो काहे न दीर दरे, वो ये इसमें यमन में है। इतने सुंदर सुंदर, रोशन साहब का तो यमन सबसे प्रिय राग था ही। तो खैर अभी ये गीत सुने, संसार से भागे फिरते हो। कौन भूल सकता है उस गाने को। और वो भी साहिर साहब का कमाल लिखा हुआ है गाना, बहुत ब्यूटीफुल गाना है वो। आइए इस गाने को सुनते हैं, फिर गाने पर और बात करेंगे।
बिल्कुल सच लिखा आपने, तबला बहुत बहुत ही वंडरफुल बजाया है इस, बहुत वंडरफुल तबला है। और वो खैर जो उनके वर्ड्स के साथ बैठता है और जहां वो सम देता है और ताल देता है, इट्स वेरी वेरी वेल डन। हाँ जी पांडे जी। एक चीज उसमें रह गई बताना कि इसमें जैसे तबला तो है ही है, उसके शुरू में जो पखावज के बोल हैं, वो सब पूरे जो पखावज बजाई गई है शुरू में, मतलब स्टार्ट विद पखावज। और खास बात है देखने में इसमें लगता है जैसे कि जो ऑर्केस्ट्रा में सब अलग अलग बैठते हैं, उसी तरह से इसी इस तरह की प्रेजेंटेशंस में जो परकशनिस्ट हैं वो आगे बैठते हैं और उसके बाद स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाले वो सब पीछे रहते हैं। तो सेम थिंग हैज बीन फॉलोड इन दिस एंड आप इस गाने को देखें तो इट इज देयर लाइक दैट। और अगर गाने वाले होते हैं तो गाने वाले आगे रहते हैं, फिर परकशनिस्ट एंड फिर वो रहते हैं ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाले। सेम थिंग हैज बीन यू कैन ऑब्जर्व इन बहुबेगम कव्वालीज ऑल्सो, जो दोनों हैं वाकिफ तेरे इश्क के तर्जे बयां से में, और दूसरी वाली जो है ऐसे अब तुझको कहलाऊं तुम कहां से कहलाऊं मैं। कहां से। दोनों में वो जिसमें जीएम दुर्रानी भी है सामने बैठे हुए, जो उनके ऊपर फिल्माई गई है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट आई थिंक रोशन वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड ही इंश्योर्ड दैट इवन इन ड्यूरिंग पिक्चराइजेशन ऑल दीज थिंग्स दे ही ऑब्जर्व्ड कि ये होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू सो मच। ये देखिए, ये हम सब जानते हैं कि ये टेक्निकली या क्लासिकली बहुत वेल ट्रेंड होते हैं जो म्यूजिक देना चाहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये हो सकता है कि फैयाज खान साहब के म्यूजिक की कॉम्पोजिशन से यहाँ पर इंस्पायर हुए हुए हों। लेकिन इस गाने में हम ये देखते हैं कि इनकी प्रेजेंटेशन जो है ना, हाउ टू प्रेजेंट दिस सॉन्ग, ऑडियो ऑल्सो, विजुअल तो खैर है ही, ऑडियो ऑल्सो इतना खूबसूरत है इसका कि लगता है सुन के कि वाह, नथिंग कुड हैव बीन बेटर देन दिस, दे कुड नॉट हैव डन बेटर जॉब देन व्हाट दिस सॉन्ग हैज डन। इतना अच्छा लगता है सुनने में गाना। और भी कोई कुछ कहेंगे इस गाने के बारे में? सघन घन गगन नित ना लुटाए। सघन घन गगन। घन तो वही होता है ना जो घनघोर घटा होती है, और वो गगन जो होता है वही तो घन को देता है। तो सघन घन गगन नित ना लुटाए, क्या प्यारे वर्ड्स लिखे हुए इसमें शायर ने। इतनी खूबसूरत इसकी पोइट्री है, वाह, पढ़ के मजा आ जाता है। अगले गाने पे आता हूं मैं। अब मेरे दो गाने जो हैं वो मैंने दोनों आरती से लिए हुए हैं 1962 की। और ये अब रफी लता का डुएट है पहला, आपने याद दिलाया तो हमें याद आया। वही साहिर साहब, मजरू साहब के लिरिक्स, फिर वही बात, लिरिक्स पे ध्यान दीजिए कि मजरू क्या लिखते हैं इस गाने। ठीक है, इस गाने को पढ़ के सुन के नशा छा जाता है दिल में कि इतना खूबसूरत लिखा हुआ ये गाना है, और इतनी रियलिटी है इस गाने में के लिखने में कि बस लगता है सुन के कि बस इससे अच्छा तो कोई कोई लिख ही नहीं सकता। ये आपने ये गाने बहुत बार सुने हुए हैं। इसके राग वाले के बारे में तो हमको पांडे जी बताएंगे, लेकिन आप एक चीज नोट करिएगा कि जहां भी कोई भी लाइन होती है उसको जब वो लाइन को रिपीट करते हैं, आपने याद दिलाया तो हमें याद आया, फिर थोड़ा सा गैप है ना, दो चार नोट्स बनेंगे म्यूजिक के, फिर वापस आ जाएंगे रिपीट लाइन पर, आपने याद दिलाया तो हमें याद आया, या के मेरे दिल पे पड़ा था। वो जो रिपीट्स है ना बीच बीच में, उस बीच के अंदर जो इन्होंने म्यूजिक बजाया है वो बिल्कुल प्योर राग है। कि जो ये राग है ना उसके प्योर नोट्स क्या हैं वो उन्होंने बीच बीच में वही बजाए हैं। और एक चीज आपको और बताता हूँ, ये मुझे अनिल दा ने बताया था कि रोशन क्या करते थे कि अपना जो गाना एंड करते थे ना, जब जब गाना खत्म हो जाता था उनका, तो गाने के एंड में वो राग की इंट्रोडक्शन के हिसाब से बस 3 या 4 सेकेंड्स राग के नोट बजाया करते। जब गाना खत्म हो जाता था तो लास्ट बिट, टेल जिसको कहते हैं टेल एंड, वो टेल एंड में आपको राग का परिचय दिया करते थे कि मैंने कौन सा राग लिया है, ताकि जिसको भी समझना हो वो इस तरह समझ सकता है। तो इस गाने में आपको ये चीज तो दिखाई देगी ही देगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा और टेल एंड को तो जरूर सुनिए, बड़ा मजा आएगा। उस छोटे से 3 सेकंड का है वो, 3-4 सेकंड, बट इट इज वेरी ब्यूटीफुल। और खैर मैंने आपको बताया कि
मजरू साहब के लिरिक्स तो हैं ही। मैं भी क्या चीज हूँ, खाया था कभी तीर कहीं, दर्द अब जाके उठा, चोट लगे देर हुई। आपको हमदर्द जो पाया तो मुझे याद आया कि पुरानी दर्द कौन सा था, वो तब याद आया जब आप मेरे हमदर्द। और फिर ये क्या लिखते हैं अगली लाइन में, मैं जमी पर हूं, ना सोचा ना समझना चाहा, आसमां पर ये कदम झूम के रखना चाहा, आज जो सर को झुकाया तो मुझे याद आया। तो जब तक इंसान सर को झुकाता नहीं है ना, तब तक उसको पता ही नहीं होता कि जमीन कौन सी है। मैं तो आसमान पर ही घूम रहा हूँ। क्या लिखते हैं मजरू साहब, वाह। खैर आइए, हाँ भीगी रात भी मजरू की थी और बहुत खूबसूरत गाने थे उसके भी। चलिए इस गाने को पूरा सुनते हैं, इसको एंजॉय करिए और बीच के नोट्स को जरूर नोटिस करिए, क्योंकि वो प्योर राग का इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। और टेल एंड में जब बजेंगे ना थोड़े से नोट्स, उसको जरूर सुनिएगा। चलिए इसको एंजॉय करते हैं रफी और लता की आवाज में। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया, आपने याद। ये एंड नोट्स जो है ना, ये डिफाइन करते हैं कि राग क्या है। राग की बात पांडे जी बताएंगे हमको, लेकिन ये किस तरह से सरोद पे यूज किया है, एवरीबॉडी नोज दैट सरोद। ये वास्तव में बिल्कुल आपका ठीक ऑब्जर्वेशन है, और ये बहुत सी चीजें रोशन साहब जरूर किया करते थे इस टाइप की। तो ये तो गावती और झिंगोटी में है, और झिंगोटी के स्वर जो कोमल निषाद का है असर, वो बिल्कुल उन्होंने दिखा दिया है, वहीं से एंड किया है वहां पर जाकर के। और न सिर्फ इन्होंने एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा कि एंड के साथ में जो शुरुआत में भी वो ये करते थे, और यानी प्रीलूड्स में, और कुछ कुछ गानों का जैसे शुरू में जो एरी आली पिया बिन, एक जो राग रंग की बंदिश है जो यमन में है, लेकिन अगर उसके शुरुआत के प्रेलूड का अगर हम देखें, वो करीब 1-1.5 मिनट का प्रेलूड है, तो उसमें 6-7 रागों का उन्होंने प्रयोग किया हुआ है। कई उसमें केदार भी है, उसके अंदर बहार भी है, उसमें बहुत से राग हैं, और उन सबको इंस्ट्रूमेंट्स पे उन्होंने लिया है। और उसके बाद फिर, हालांकि वो सब काफी कुछ मिलते जुलते हैं, ज्यादातर उसमें कोमल निषाद वाले और तीव्र मध्यम वाले रागों का प्रयोग किया हुआ है, जो कि बात को फिर मेल खाते हुए सीधे पहुंच जाते हैं यमन पर, और वो चीज है। तो ये रोशन साहब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बहुत बढ़िया तरीके से किया करते थे। और खासतौर से जो आपने जो आखिर में जो बताया, जो उनकी सिग्नेचर चीज है, यानी रोशन को पहचानना है सीधे तो उनकी फ्लूट से पहचान सकते हैं आप, एंड द वे द फ्लूट वाज प्रेजेंटेड चित्रगुप्त जी के साथ भी है, लेकिन वो हायर नोट्स वाली है। तो वो इसमें रोशन साहब तो फ्लूट जहां बजी, और उनकी स्पेशल तरीके की जो फ्लूट है, तो उससे तुरंत पहचान में आ जाता है कि ये तो रोशन साहब है। तो दिस इज वेरी ट्रू दैट ही started and ended with the rag. With the typical राग की नोटेशंस। Absolutely. थैंक यू पांडे जी, क्या खूबसूरत गाना बनाया था। जब भी सुनते हैं झूम जाते हैं। पर इस गाने में एक चीज बड़ी नोटिसेबल होती है कि रफी साहब विन्स ओवर लता। he is superior in his singing in this song particularly. And then of course he has the two beautiful verses that were written by Majru, और वो सुन के ही मजा आ जाता है कि क्या लिखा है मजरू साहब ने इसमें। तो यू कांट से अबाउट दैट, बट आरती वाज फनी मजुमदार्स डायरेक्शन 1962, और ताराचंद बरजात्या की ये पहली प्रोडक्शन थी, राजश्री की पहली फिल्म थी।
और इसके बाद उन्होंने फिर और फिल्में बनानी शुरू की थी। दिस वॉज हिज फर्स्ट फिल्म, और फर्स्ट फिल्म में ही उन्होंने रोशन और मजरू को लिया था अपने लिए कंपोज करने के लिए। एंड नो डाउट दैट द फिल्म मेड अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज इट वॉज अ वेल रिसीव्ड फिल्म, अच्छी हिट थी। गाने बहुत सुपर हिट थे, सभी गाने सुपर हिट थे। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, तो कितने प्यारे प्यारे गाने थे। लेकिन मैं आपको एक सेकंड गाना सुनाना चाहता हूँ इसी फिल्म का, आरती का। ये मैं आपको इस गाने में, अगर आप ध्यान नहीं देंगे ना तो आप इसको मिस कर जाएंगे। यू विल मिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन दिस सॉन्ग। ये गाना है जो लता मंगेशकर और रफ़ी साहब का ही गाया हुआ है, ये भी गाना। और ये गाना शुरू होता है किसी पब्लिक डांसर किस्से के साथ, और फिर मीना कुमारी इसको पिक कर लेती है। ठीक, मीना कुमारी तो मतलब उनकी तो आंखें बोलती थी, वो तो आंखों से ही एक्ट कर लेती थी, सारा काम उनका आंख से हो जाता था। वो, उनको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो बड़ा प्यार से इसको डिले करती है। लेकिन गाना आप ये सुनिएगा, गाने के बोल मजरू ने लिखे हुए हैं, बार बार तो है क्या समझाए पायल की झनकार। ठीक है, तेरे बिन साजन लागे ना जियरा हमार। कितने सिंपल वर्ड है ना ये, कि बार बार तुमको क्या समझा रही है मेरी पायल की झनकार, कि तेरे बिन सजन मेरा जिया नहीं लगता। बहुत बहुत सिंपल वर्ड्स है। इसमें जो एम्फेसिस है ना, उसको सुनिए। पहली लाइन, 3 बार ये लाइन बोलेगी लता मंगेशकर, 3 टाइम्स। पहली बार जो लाइन बोलेगी वो होगी जनरल, बार बार तो है क्या समझाए पायल की झनकार। फिर जो सेकंड बार बोलेगी तो लगेगा जैसे झकझोड़ रही है, अरे सुनो ना बात क्या बोल रही हूं तुमको, यू हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। कि बार बार तो उसको सुनिए कि किस तरह रोशन ने उसको कंपोज किया है। फिर हाफ लाइन फिर आती है, बार बार तो कि हाफ लाइन कि रिपीट कर रही हूं, एक बार फिर समझ लो क्या बोल रही हूं, पे मी अटेंशन। और उसके बाद जब मीना कुमारी के ऊपर ये कैमरा आ जाता है और वो लास्ट, वो थर्ड टाइम, 3.5 बार, 3.5 टाइम जब वो लाइन को रिपीट करती है, तो एकदम इनविटेशन दे देती है। क्या इनविटेशन? कि मैं तुमको यही तो समझा रही हूँ इतनी देर से कि मेरा दिल तुम्हारे बिना नहीं लगता। ये लता से किस तरह से एक्सप्रेस करवाया है ना रोशन साहब ने, ये स्किल देखिए आप। ये अनपैरेलल्ड है, आपको किसी और गाना इस तरह का मिलेगा नहीं। बड़ा अनपैरेलल्ड स्किल है ये। तो इस गाने को सुनते हैं और इंजॉय करते हैं, और इस चीज को नोट करिए। नहीं नोटिस करेंगे तो निकल जाएगी हाथ से, फिर मजा नहीं आएगा। पर मजा लेना होगा तो इनकी पहले की 3.5 लाइनें लता मंगेशकर की, उस पर ध्यान दीजिए जरा। आइए गाना सुनते हैं। बार बार तो है क्या समझाए पायल की झनकार। क्या तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। छुप छुप के करता है इशारे चंदा सा सवार। क्या ये जो लास्ट का पीस है ना, जहां वो फ्लूट बजाता है, लता रुक जाती है और सिर्फ फ्लूट बजता है। इस पीस को कभी आप स्क्रीन पर इसका वीडियो निकाल के देखिए। जब आप इसको स्क्रीन पर देखेंगे ना, यू विल बी अमेज्ड बाय द एक्टिंग ऑफ मीना कुमारी। वो फ्लूट के पीस के ऊपर जब वो गाना रोक देती है और फ्लूट बजता है,
वो एक्ट करती है सिर्फ अपनी आंखों से। इतनी खूबसूरत एक्टिंग है उसकी, मतलब वो एक टुकड़ा जो है ना, कितने 5 या 6 या 8 सेकंड का, उस टुकड़े के लिए आप कहेंगे कि इसको ऑस्कर मिल जाना चाहिए। इसके जैसी कोई एक्ट्रेस ही नहीं है दुनिया में। शी हैज परफॉर्म्ड सो ब्यूटिफुल। कभी उसको देखिएगा उस टुकड़े को, अगर आपका यूट्यूब पे आप उसको अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। वो फ्लूट वाला पिच, मैंने तो आपको पूरे गाने का बजाया है, शुरू से बताया कि जब बार बार तू क्या कहती है को मीना कुमारी गा रही है तो उसके एक्सप्रेशन और उसके फीस के एक्सप्रेशन देखिए, और इसमें भी उसकी एक्टिंग देखिए। सो ब्यूटीफुली शी हैज डन इट। दिस वाज अनदर कलर ऑफ रोशन दैट आई वांटेड टू प्रेजेंट टू यू, कि उन्होंने इस गाने को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करके बनाया है। और एक चीज हुआ करती थी कि जब हम फोक सॉन्ग्स की बात करते हैं, गांव के फोक के गानों की, तो हम लोग को हमेशा होता था कि गांव तो एक साइड पर है और नदी बहती है, और उस साइड पे जाने वाली बात जो होती थी ना, कि जो प्रेमी अपनी प्रेमिका को लेकर उस साइड तक चला जाएगा, बहुत बड़ी बात होती थी। आज पता नहीं क्या हालत है, पर उन दिनों तो बहुत बड़ी बात होती। तो ये जो है ना, ये आ तो है सजनी ले चलूं नदिया के पार, ये उसी का रिप्रेजेंटेटिव इमोशन है इस गाने में। हाँ जी, कोई कुछ कहेंगे इस गाने के बारे में? जो मैंने समझाया शुरू में लता के 3 रिपीट के बारे में, समझ में आया अच्छी तरह? अच्छा लगा पॉइंट सुन के, समझ के असर दिखा ना? बिल्कुल बहुत बिल्कुल दिखा ना बिल्कुल असर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही थैंक यू अजय जी, थैंक यू। हाँ, निरंजन जी क्या कह रहे हैं, बताइए। So the 3.5 lines was fantastic. हम्म, अरे कभी सोचा नहीं था हमने ये। अभी हाँ तो हम वंडरिंग ये जो खत्म होएगा प्रोग्राम, इमीडिएटली वो गाने का वीडियो देखने वाला हूँ। ऑल्सो मीना कुमार इज और 6 to 8 seconds का आप जो बोल रहे हैं ना, देखिए ये बड़ा कितना मजा, एडिशन होता है। ग्रेट ग्रेट। ये मजा आता है इन सब चीजों को सुनकर और देखकर ना, बहुत मजा आता है। तभी तो गाने को एंजॉय कर पाते हैं ना, कि उसने क्या बनाया है, हमारे लिए ही तो बनाया है। जिसने बनाया वो हमारे लिए बनाया है। और कोई कुछ कहेंगे इसके बारे में? हाँ पांडे जी। नहीं, ये नदिया के पार वाली जो बात आपने कही कि कि वो लेकर के दूसरी तरफ जाता था, तो नदिया के पार 2 तो फिल्में बनी चुकी हैं, और बहुत से ऐसे इंस्टांसेस हैं कि या तो दूसरी तरफ प्रेमी है, प्रेमिका है, यहाँ से मिलने उधर जाना है, या प्रेमी है इधर से मिलने उधर जाना है। आजकल के बारे में तो कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि इधर क्या है और कोई जरूरत है या नहीं है, nobody knows about it. But so beautiful lyrics, and you rightly said कि इसमें मैचलेस, खैर मीना कुमारी का तो कहने क्या। सो बहुत ही अच्छा गीत, और वो हमें तो वो जो अल्टीमेट लगता है, कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी बहारों की मंजिल रही। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। सुंदर सुंदर मजरू कॉम। मजरू साहब का, ओफो, और जो इतना। वो बने हैं एक खाक से अमीर क्या गरीब। अरे वो भी उस आरती का, कितने सब सुंदर गीत लिखे, बहुत अच्छे हुए हैं। ये सब लोग क्या क्या लिख गए। हाँ, मजरू साहब बहुत कमाल के, बहुत अच्छा लिखते थे ये और ये साढ़े। सर जी ने हाँ रोशन जी के फ्लूट के बारे में जो बात की, वो मजरू साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है खास, कि रोशन जैसा बजाएगा शायद कृष्ण कन्हैया जैसे फ्लूट वो सिर्फ रोशन ही बजवा पाए, और दूसरा कोई उसके टोल नहीं। ठीक है, मजरू ने खुद ने बोला था इसको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, हमको सुनता लगता भी वहीं पर है ना एकदम। अभी देखिए, मैंने आपको ये गाना सुनाया है रोशन का, मैं अलग अलग कलर्स ऑफ रोशन प्रेजेंट कर रहा था, डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी दैट रोशन हैज गिवन। आई विल कम टू माय लास्ट सॉन्ग। इसमें मैंने आवाज यूज की है हेमंत कुमार, तो नेक्स्ट वॉइस इज हेमंत कुमार एंड लता मंगेशकर। इसमें गाने का, ये ममता का गाना है, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। बहुत यूनिक गाना है, बहुत ही अलग किस्म का धुन है, और बहुत सोबर यूं बनाई गई है ट्यून, जैसे कि कोई मंदिर में लौ दिए की वो ट्यून बनाई ही ऐसे गई है। तो इस गाने में एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये निहार रंजन गुप्ता की एक नॉवल थी उत्तर फाल्गुनी, उसके ऊपर बेस करके फिल्म बनी थी, और असित सेन की फिल्म है डायरेक्शन। असित सेन ने इसको पहले बंगला में बनाया था उत्तर फाल्गुनी के नाम से,
और बंगला में उन्होंने सुचित्रा सेन को ही लिया था। बंगला में जो ये सीन है, जो सीन के ऊपर छुपा लो यूं दिल में प्यार आता है फिल्म के अंदर, उसमें बैकग्राउंड ये गा नहीं रहे हैं स्क्रीन पर, ये ऊपर बैकग्राउंड का गाना है, पीपल आर नॉट सिंगिंग इट, इट्स नॉट वॉइस ओवर। तो जब ये गाना बज रहा है तो बंगला के उस फिल्म में उस वक्त थोड़ा सा टुकड़ा उन्होंने रविंद्र टैगोर का यूज किया था, टैगोर सॉन्ग जो कि है आगुनेर पौरुषमणि छोआओ प्राणी ए जीवन पुन्नो पर। वो बहुत ही पॉपुलर गाना है टैगोर का लिखा हुआ। उसके वर्ड्स कहते हैं कि जो आग की पारसमणि है वो मेरे प्राणों को छुआ दो, टच कर दो, क्योंकि पारसमणि का पत्थर टच करने से चीजें गोल्ड हो जाती थी। तो यहाँ पर आग को कहा गया है कि जो आग की पारसमणि है उसका टच छुआ दो मेरे प्राणों को, ताकि मेरा जीवन पुण्य हो जाए। ये वर्ड्स हैं टैगोर के। उस टैगोर के वर्ड्स को लेकर उन्होंने इसको कंपोज करना था और ये सोचा था कि इसको उस तरह से सिचुएशन में भी इमोशन में भी कैसे मैच किया जाए। ये इसकी बैकग्राउंड है। तो ये मैच करने का काम जो है ना, ये किस तरह से रोशन ने, हेमंत कुमार ने, मजरू ने किया हुआ है। मजरू ने इसमें कैसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये राख मैंने रख ली माथे पे, ठीक है ना, ये राख मैंने माथे पे रख ली कि जैसे मंदिर में लौ दिए। आप इनके वर्ड्स को देखिए, इन्होंने वही इमोशन दिया है जो टैगोर के इमोशन में बंगाल के गाने में था। बहुत बहुत ब्यूटीफुल गाना है ये। रोशन का एक और बहुत खूबसूरत रंग, एक वो फिल्म जिसका हर गाना बहुत खूबसूरत है, ममता का। जब भी दिल करता है ममता, मैं तो कितनी बार 8 या 10 या 12 बार मैं फिल्म देख चुका हूँ। इतना अच्छा लगता है उसको देख कर, उसके गानों को सुनकर। आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं। ये मेरी लास्ट सॉन्ग है आज का, फिर जो भी दिल में आएगा बात कर लीजिएगा। आइए गाने को एंजॉय करते छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। ये बिल्कुल लगता है ना कि मंदिर में लौ दिए की है। गाना सुन के ही लगता है कि मंदिर में लौ दिए की। और हेमंत से अच्छा इसको कौन पोर्ट्रे कर सकता था। हेमंत कुमार की सिलेक्शन एज अ वॉइस फॉर दिस सॉन्ग इज सो यूनिक एंड सो ब्यूटीफुल। बड़ा अच्छा लगता है सुन के। ये गाना सुन के बहुत शांति मिलती है। और कितने अच्छा उन्होंने ऑर्केस्ट्रा जो भी उन्होंने यूज किया है, जो भी अलग अलग कॉर्ड्स या जो मंजीरा बजाया है या जो भी है, बेल, बहुत ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। दिस सॉन्ग ऑलवेज इज अ वेरी वेरी फेवरेट सॉन्ग व्हेनेवर आई लिसन टू इट। ये मैंने आपको आज अपना रोशन का प्रोग्राम सुनाया है, वैरायटी ऑफ हिज सिंगर्स दैट आई प्रेजेंटेड टू यू, विद वैरायटी ऑफ हिज कंपोजिंग स्टाइल। वो अलग अलग गाने किस तरह से बनाते थे, चाहे वो रिपी टिप्पी था और चाहे वो किशोर कुमार का डुएट था और चाहे वो सुरैया का गाना था जो लोरी। अलग अलग स्टाइल्स मैंने आपको सुनाए हैं जो उन्होंने बनाए हैं यहाँ पर। आप लोगों को पता होगा, इसके पहले मैं एक प्रोग्राम साहिर और रोशन का कवालियों पे कर चुका हूँ, जिसमें मैंने रोशन की और साहिर की कवालियों पे बात की हुई है। तो वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। दैट स्किल ऑफ रोशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड स्पोकन ओवर देयर।
तो ये आज का मेरा प्रोग्राम था। अब आप जो भी चाहें, कोई भी कमेंट करना चाहें कर सकते हैं, जो भी ओपन करके बोलना चाहें बोल सकते हैं। अगला मेरा प्रोग्राम होगा 27 सितंबर को। तो 27 सितंबर जब आती है ना, तो मेरे को 2-3 नाम याद आ जाते हैं, क्योंकि 26 सितंबर होता है देवानंद का बर्थडे और 28 सितंबर होती है लता मंगेशकर का बर्थडे। एंड फिर 26 सितंबर को ऑल्सो द सेम डे एज देवानंद बर्थडे was Hemant Kumar's death day. Hemant Kumar died on 26th of September. तो ये चीजें जब याद आ जाती हैं तो मैं ऐसे कोई आर्टिस्ट को पिक करने लगता हूँ कि किसके ऊपर प्रोग्राम किया जाए। बट आई थिंक आई विल डू अ प्रोग्राम ऑन हेमंत कुमार ऑन 27 ऑफ सितंबर। तो हेमंत कुमार के कुछ गाने, क्या रंग लूंगा उसका पहले मैं कर चुका हूँ हेमंत कुमार के ऊपर प्रोग्राम, आपने सुना हुआ है। जो मैंने उनकी अपनी फिल्में प्रोड्यूस की थी उसके गाने आपको सुनाए थे। तो अब मैं उसके अलावा कुछ और ले लूंगा हेमंत कुमार का और उस पर प्रोग्राम करूंगा। तो आप कोई भी कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए, आइए बताइए। नमस्ते पीयूष जी, मैं जयंत। हाँ जयंत जी बताइए। आपने बीच में 2 बार उस्ताद फैयाज साहब स्टाइल का जिक्र किया, तो आप वो जो ठुमरी नवाज फैयाज खान साहब उसी की बात कर रहे थे? हाँ जी बिल्कुल। तो उनकी ठुमरी से कोई रिलेटेड ये है क्या स्टाइल उनकी, जो रोशन साहब? नहीं, ये वो जो जितने भी ये गाने हैं ना, जैसे वो काहे तरसाए का गाना बजाया आपको, या वो बरसात की रात का गाना है, तो ये गाने जो है ना, ये फैयाज खान के स्टाइल ऑफ कॉम्पोजिशन है। वो इसी तरह से बनाया करते थे गानों को। और अब उनका एक पेट वो था पिया समथिंग, वो लिखते थे अपना नाम, पिया प्रेमी या जो भी लिखते थे, उस तरह से लिखकर वो गाने के बोल भी बनाते थे और उसकी ट्यून भी बनाते थे। तो ये वहां से ही बोरोड हैं जो, हाँ गरजत बरसत सावन आए हुए, बिल्कुल ठीक। तो ये वहीं से लिया हुआ है, क्योंकि वो गरजत बरसत भी उनका ही है, फैयाज खान का ही बनाया हुआ। तो ये फैयाज खान से सीखा हुआ है जो रोशन साहब प्रेजेंट कर रहे हैं। वो फैयाज साहब की काफी ठुमरी है फिल्मों में अडेप्ट की है। हाँ बहुत सारी, बिल्कुल ठीक। जैसे बात चालत वगैरह जैसे। बिल्कुल। एली आरी भी तो उनकी बंदिश है, फैयाज खान की बंदिश है। वो मैंने आपको जो इनवाइट भेजी है आप सबको, वो इनवाइट ही मैंने एली आरी पिया बिन पर बनाई है ना। तो वो पूरी की पूरी बंदिश है वो फैयाज खान साहब की, जो कि पूरी यूज की हुई है रोशन। जी राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। तो जो नहीं बोल रहे हैं वो अपना माइक बंद कर लें प्लीज, ताकि डिस्टर्बेंस नहीं हो। तुम्हारा हाथ जलेगा, बहुत मुसीबत हो जाएगी, लोग बाद में। पांडे साहब अनम्यूट करिए और फिर बोलिए। फैयाज खान साहब की बात हो रही थी, तो वो तो आफ्ताब मौसीकी माने जाते थे, और जितनी भी ठुमरियां वो निकली हुई हैं ज्यादातर उनकी, वो ये सब मन्ना डे की जो गाई हुई हैं ज्यादातर उनकी कंपोज की हुई है। एक लाइटर नोट में सिर्फ एक बात कहूंगा, फैयाज खान साहब काफी लहीम शहीम, मतलब अच्छी तंदुरुस्त व्यक्ति थे। और जैसे कि वो क्लासिकल गाने वाले ज्यादातर जो स्टेज पे गाते हैं, तो वो सुर को ले जाकर के ऊपर फेंक पहुंचाने में, और या फिर वो बहुत हरकतें होती है हाथ से। तो फैयाज खान साहब के आसपास कोई बैठता नहीं था। हाथ पांव मार के गाने गाते थे। चारू जी क्या कहेंगी, चारू मित्रा जी? अनम्यूट कर लीजिए। जी, बहुत ही बढ़िया रहा सेशन, तो थैंक यू सो मच। और लता रोशन का एक अलग चैप्टर है, वो लेंगे क्या आप कभी? चलिए ले लेंगे। जरूर ले लेंगे, क्योंकि वो तो एक अलग बनता है, मतलब इस सेशन में वो अकोमोडेट हो भी नहीं पाता। तो अच्छा किया आपने बाकियों को शोकेस किया। और जो हीर आपने प्रस्तुत की, तो पहली बार सुनी, वो तो कमाल की थी। लेसर हर्ट जेम्स जितने भी आपने पेश किए वो बहुत ही लाजवाब थे। बाकी तो सुनते रहते हैं, पर आपका पर्सपेक्टिव और आपकी जो डिटेलिंग है आपकी फिल्म को लेके, अन्य गाने को, बहुत ही कमाल के थे। हर सेशन की तरह आज का सेशन भी लाजवाब है। थैंक यू चारू जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड अप्रिशिएटिंग, थैंक यू सो मच। हाँ निरंजन जी क्या कहेंगे? पीयूष जी, कहने को तो बहुत ज्यादा बातें हैं, लेकिन
समय नहीं है, इसीलिए मैं दो बात जिक्र करना चाहता हूँ। एक महबूबा करके एक फिल्म आई थी, उसमें रोशन जी को रिप्लेस किया गया था ओपी नैयर से। ओपी नैयर द्वारा, बिल्कुल। हाँ, उसमें क्या हुआ था, वो लता जी नाराज हुई थी क्योंकि वो रोशन जी को ज्यादा मानती थी, ऐसा बात है, पता नहीं। लेकिन एक वाकया ये हुआ, आप फ्रीज हो गए, मैं फ्रीज हो गया या आप सब फ्रीज हो गए? ममता के गाने लास्ट में जो बजाए थे हेमंत कुमार साहब का, वो करके बहुत अच्छा हुआ था। और उनकी वाइफ भी एक सिंगर थी, ईरा रोशन। हाँ, उन्होंने हाँ उन्होंने उन्होंने वो अनिल विश्वास के एक फिल्म अनोखा प्यार में एक लता जी के साथ एक डुएट भी गाया है। और जब उनका इंतकाल हो गया 1967 में, अनोखी रात वो कंपोज कर रहे थे, तो एक गाने उन्होंने, सभी गाने कंपोज किए थे, लेकिन एक गाना लता मंगेशकर का था, वो ईरा रोशन ने कंप्लीट रिकॉर्डिंग किया था। बिल्कुल, ये महलों भी का मैं राजा, जिक्र करना महलों चाहता का हूँ। राजा मिला तुम्हारी बेटी हाँ को। हाँ। अब उनका एक फिल्म है, आपने मधु का गाना बजाया, एक फिल्म है जिंदगी और हम, जिंदगी और उसमें भी बहुत लता मंगेशकर के बहुत अच्छे गाने हैं, ये मैं जिक्र करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हाँ, गुरटू जी आप क्या कहेंगे, कहिए गुरटू जी। Sir, I often heard you saying in very few songs कि ये गाना सिर्फ यही गायक गा सकता है। I mean that is true also. You always agree with it. तो मेरा कहना ये है कि लास्ट सॉन्ग जो था, तो हेमंत कुमार के सिवा किसका आवाज में I cannot imagine. यू कांट, छुपा लो ये कोई नहीं, कोई भी आवाज नहीं लगती उसमें। पायस आदमी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू आर वेरी करेक्ट। नोबडी एल्स अदर देन हेमंत कुमार कुड हैव डन दैट सॉन्ग। बिल्कुल, ऐसे ही हमारे सिंगर्स उस टाइम के ऐसे ही थे ना, तभी तो हम उन गानों को सुनते हैं इतने प्यार से ना। हमको हाँ। उनकी आइडेंटिटी, उन सिंगर्स की आइडेंटिटी इतनी अच्छी लगती है उन गानों में सुन के। दे आर मेड फॉर दोज पीपल एंड दे आर सोलफुल, इतने सोलफुल होते हैं, तभी तो हमारी सोल को टच करते हैं ना। तभी तो आप ये प्रोग्राम पेश कर सकते हैं, क्योंकि वैरायटी है। किसकी बात कर रहे जो हैं? आज मतलब तब इतनी वैरायटी थी सिंगर्स की, इसीलिए तो आप ये प्रोग्राम कर सके, वरना आज तो ऐसी वैरायटी ही कहाँ है। हाँ, ये तो ठीक बात है, वैरायटी भी नहीं है, और वैरायटी सुनने वाली कोई है भी नहीं चीज, सब एक ही तरह के गा रहे हैं, एक ही तरह के। हाँ सुनील जी क्या कह रहे हैं, आप बताइए। सर ये बताइए, रोशन के इसमें तलत महमूद ने शायद कोई गाने गाए, मुझे याद नहीं पड़ता। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, ओके और मैंने मुझे याद। अपने शुरू की मेडली में बजाया था ना, और है दिल की लगी दिल का लगाना, और है। अच्छा I अच्छा, played समझ that समझ song, गया। तलत महमूद। ओके ओके, काफी थैंक यू। गाने हैं तलत महमूद। ओके ओके, थैंक यू। और क्या कहेंगे बताइए, किसी और को कुछ कहना है? पीयूष जी नमस्कार। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था हमेशा की तरह सर। थैंक यू रमाकांत जी। सुधा मल्होत्रा का बस दो गाने बहुत बढ़िया हैं, बाबर में वो रह गया, और एक हीरा मोती में भी जो डुएट है फोक सॉन्ग बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। कौनो रंग मंगवा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। यस, बहुत बढ़िया। और भी 3 आवाजें यहाँ ऐड हो सकती थी। ठीक याद दिलाया आप। जी जी। तो बाकी प्रोग्राम एकदम लाजवाब था हमेशा की तरह। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ पूर्णा जी क्या कहेंगी? बहुत बहुत मजा आया, एकदम अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू पूर्णा जी। हाँ डॉक्टर साहब। एक इंद्रधनुष जो है रोशनी का है, ये इंद्रधनुष जो है आवाजों का था। बेहद खूबसूरत और बहुत ही आनंददायक। और दूसरे आपकी जो पेशकश है वो तो दिल को छू लेने वाली है। तो ये एक अद्भुत मिश्रण है, इसके लिए शब्द ही नहीं है अब मेरे पास। थैंक यू कपूर साहब, थैंक यू मच। योर वर्ड्स मीन अ लॉट टू मी, यू मीन अ लॉट टू मी। आपका प्रोग्राम बहुत खूबसूरत।
थैंक यू सर। और कहेंगे कोई, कुछ कहना है किसी को? नहीं तो फिर अगले बार मिलते हैं। और हाँ हाँ हाँ, मनोज जी कहिए, क्या कहें? मनोज जी आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त था। आपने बहुत एफर्ट्स किए होंगे इसके लिए, बिकॉज यू सेलेक्टेड लॉट ऑफ अननोन सॉन्ग्स, रेयर सॉन्ग्स आई वुड से। और लास्ट सॉन्ग वाज द बेस्ट। एंड आरती का जो आपने 3 बार के बताया था, वो गाना भी देखता हूँ मैं वीडियो में। इट इज समथिंग वेरी ग्रेट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मनोज जी। हाँ सीता जी क्या कहेंगी? यस सीता जी। Yes, a selection of songs. मतलब it's out of the world, I would say. Particularly आरती के बारे में बात करेंगे तो I had always associated आरती with अब क्या मिसाल दूं, for the lyrical beauty and the way Rafi Saab sang it. Yes. But then again, the other songs like Bar Bar also was like, okay, this is also a good song, was the effect that it had today when I heard it. Otherwise it's always ab kya misal do. Very lyrically beautiful made song, yeah. And then lesser heard songs were I got to hear today. Thank you so much for the wonderful session. Well, I hope you enjoyed the lesser heard songs. That's the idea. Yes, immensely. Thank you. वही आइडिया है। किसी को भी, किसी भी आर्टिस्ट को हम अप्रिशिएट करते हैं तो उसको अप्रिशिएट करने के अलग अलग उसके रंगों को देखना जरूरी हो जाता है, तभी मजा आता है सुनने में। तो अगली बार 27 तारीख को मिलिएगा, सेम टाइम। आई विल बी वर्किंग ऑन समथिंग फॉर हेमंत कुमार। आई स्टिल डोंट नो व्हाट आई विल डू, बट we'll do the Hemant Kumar, and we will all see you on next 2 Fridays from now and on 27th. जिसको मर्जी आप इनवाइट कर सकते हैं मेरे प्रोग्राम्स में, जो भी आना चाहे आ सकता है। एनीबडी कैन कम, दे आर मोस्ट वेलकम। और मेरी रिकॉर्डिंग्स तो मैं पोस्ट कर ही देता हूँ यूट्यूब के ऊपर भी, और भेज भी देता हूँ कुछ इधर उधर, उसको भी सुन लिया करिए। किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है ना? वैसे मुझको एक बात कहनी है। मुझको कोई कमेंट आया है, somebody wrote on the YouTube कमेंट कि ये जो आप वाइट फ्लास्क उठा के पीते रहते हैं, कौन सी ब्रांड की विस्की है? तो मैं ये तो मैं सोच रहा था ये बता दूं कि ये मेरी अपनी बनाई हुई सिंगल मॉल्ट है। $250 लगेंगे एक कप के, जिसको खरीदना हो भेज सकता है पैसा मेरे को। तो whatever people want to write, that is okay. You know, one man, आप लोग को पता है कि मैं अंबर के प्रोग्राम्स में भी कुछ बोलता हूँ, अंबर ज़ैदी के, और कभी वो आरजू काजमी के प्रोग्राम में भी कोई इंटरव्यू लेते हैं। वन ऑफ द मैन रोड कि ये आदमी की दाढ़ी है या व्हाइट स्कार्फ पहना हुआ है। you'll be amazed of what the comments people write. आपको समझ नहीं सकते क्या लिखते हैं लोग कमेंट्स में। Anyway, चलिए, that was on lighter note, और फिर 27th को मिलते हैं। हाँ जी, क्या बात कहेंगे आप? बोलिए, अनम्यूट करिए। हाँ जैसे मेरे को चाय का एडिक्शन है ना, वैसे आपका प्रोग्राम का एडिक्शन हो गया है। Thank you very much. This is my third program which I have attended, and I am really loving it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for your compliments. Next program I को am भी attend करिए। I am grateful to my brother Manoj Joshi जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया मुझे। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हेमंत पे बात करेंगे ऑन 27th। चलिए, ठीक है। हाँ, पीयूष का मतलब अमृत ही होता है। All is well that ends well. Thank you sir. All is well that ends well. बिल्कुल।